हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता। क्लास 12 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले इसकी थोड़ी बेसिक नॉलेज देखेंगे, उसके बाद इसकी उपलब्धताएं देखेंगे। तो थ्योरी में दिया हुआ है कि जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान द्वारा पौधों की नई प्रजातियां तैयार करके पौधों की पोषण क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि की गई है। इसके अलावा अन्य उपलब्धताएं भी शामिल हैं जो कि नीचे दी हुई हैं, अभी हम आपको बता रहे हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एक संस्था है जिसके द्वारा पौधों की नई प्रजातियां तैयार की गई हैं। उन प्रजातियों का विशेष गुण यह है कि उनमें पोषण क्षमता और उत्पादकता की वृद्धि अधिक होती है, यानी कि पोषण क्षमता अधिक होती है और उत्पादन क्षमता भी अधिक होती है। अब नीचे उपलब्धताएं दी हुई हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो पहली उपलब्धता दी हुई है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी की सहायता से विटामिन ए से भरपूर धान, अधिक अमीनो अम्ल युक्त मक्का आदि तैयार किए गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा विटामिन ए से भरपूर धान तैयार किया गया है, यानी कि विटामिन ए से भरपूर धान तैयार किया गया है। और अधिक अमीनो अम्ल युक्त मक्का, यानी कि जो पहले मक्का होती थी, वो सामान्य मक्का होती थी, उसमें अमीनो अम्ल की मात्रा कम होती है, परंतु जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा तैयार की गई मक्का है उसमें अमीनो अम्ल की मात्रा अधिक होती है। अब दूसरी उपलब्धता क्या दी गई है? दूसरी उपलब्धता दी गई है कि जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से कृषि क्षेत्र में बीटी प्रकार की कीट प्रतिरोधी किस्में विकसित की गई हैं। अब यहाँ पे बीटी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस थ्यूरोंजिएसिस। ये बीटी का फुल फॉर्म होता है, जो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। बीटी प्रकार की फसलों का पूरा वीडियो हमने बना दिया है और इसके बाद वो डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से बीटी प्रकार की फसलें तैयार की गई। बीटी प्रकार की फसलें कीट प्रतिरोधी किस्में विकसित की गई हैं। अब यहाँ पे तीसरी उपलब्धता क्या दी गई है? तीसरी उपलब्धता दी गई है कि अधिक आयलिक अम्ल वाली सोयाबीन की किस्में विकसित की गई हैं, यानी कि पहले जो सामान्य सोयाबीन की किस्में थी उनमें अधिक आयल नहीं बन पाता था, परंतु जो जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा बनाई गई सोयाबीन की किस्में हैं उनमें अधिक आयलिक अम्ल पाया जाता है। और यहाँ पे चौथी उपलब्धता दी गई है कि पौधों की खनिज अवशोषण क्षमता बढ़ाई गई है, यानी कि जो खनिज को अवशोषित करने की क्षमता होती है पौधों के अंदर, वो अगर कम होगी तो पौधे का विकास अच्छी तरीके से नहीं होगा। और जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा पौधों के अंदर खनिज अवशोषण क्षमता बढ़ाई गई है। और आखिरी पॉइंट क्या दिया हुआ है? आखिरी पॉइंट दिया हुआ है कि पर्यावरण की विपरीत परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता का विकास किया गया है, यानी कि पर्यावरण की अगर विपरीत परिस्थिति आती हैं तो जो जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा तैयार की गई फसलों की किस्में हैं वो उनको उनके अंदर सहन करने की क्षमता भी होती है। तो क्षमता का विकास किया गया है। तो यही थी कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता। सबसे पहले तो आप ऊपर से इनका स्क्रीनशॉट ले लें और जितनी उपलब्धताएं हैं उनका भी स्क्रीनशॉट ले लें और बची हुई उपलब्धताओं का भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। कभी कभी 4 नंबर में या 3 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। कभी कभी 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको 2 उपलब्धताएं भी पूछी जाएंगी। कोई भी 2 छोटी उपलब्धताएं लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो क्लास 12 की सभी टॉपिक पर वीडियो मिलती रहेंगी।